हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर 9 पृथ्वी का चुंबकत्व तथा चुंबकीय पदार्थ। इस चैप्टर में बच्चों हम मेनली क्या पढ़ेंगे जानते हैं? पृथ्वी के चुंबकत्व से रिलेटेड। क्या हमारा पृथ्वी भी, हम सभी को पता है कि हमारी पृथ्वी में जो है चुंबकीय गुण है, तो हम इस चैप्टर में पृथ्वी के ही चुंबकीय गुणों को पढ़ेंगे। और जैसा कि एक सिंपली हम उदाहरण देख ले तो सबसे पहले हमारे क्या यूज़ होता था सर? कंपास। जब आज तो हम गूगल मैप का यूज़ करने लगे हैं, लेकिन इससे पहले जो यूज़ होता था वो कंपास। कहीं एक जगह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हम लोग देखते थे कि कंपास का लोग प्रयोग किया करते थे। तो वो जो कंपास का प्रयोग होता था वो इसी पे होता था क्योंकि हमारे पृथ्वी में जो था क्या था? चुंबकीय गुण था। तो इसी पृथ्वी में चुंबकीय गुण होने के कारण हम कंपास का प्रयोग करते थे और हम सही दिशा में चले जाया करते थे। लेकिन आज तो गूगल मैप हमारे पास उपस्थित है। ठीक है, क्या गूगल मैप सर किस पे यूज करता है? क्या गूगल मैप भी चुंबकीय पदार्थ पे यूज करता है? नहीं, जो गूगल मैप्स होता है वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पर काम करता है। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम पृथ्वी का चुंबकत्व तथा चुंबकीय पदार्थ में सबसे पहले हम पढ़ने वाले बच्चों यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। जिस प्रकार हमने वैद्युत बल रेखाओं के गुण को पढ़ा था, अभी तक हमने चुंबक में चुंबकीय बल रेखाओं के गुण को नहीं पढ़ा है। तो सबसे पहले आप लिख लीजिएगा चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। 4 गुण है, चारों गुण हम पढ़ेंगे यहाँ पर। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। बल रेखाओं के गुण, क्या चुंबकीय बल रेखाओं के भी गुण होते हैं? जी बिल्कुल, जैसे आपकी वैद्युत बल रेखाओं के गुण होते हैं वैसे ही सेम टू सेम बात की जाए तो चुंबकीय बल रेखाओं के गुण भी होते हैं। तो पहले गुण में हम लोग सबसे पहला लिखेंगे क्या? हम अगर बात कर रहे थे चुंबकीय वैद्युत बल रेखाओं के बारे में, तो हम क्या पढ़े थे कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती है सर, वो धनात्मक आवेश से निकलती है तथा उनका एंड कहाँ पे होता है? ऋणात्मक आवेश पे होता है। बस सेम चीज वही है। जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो नॉर्थ पोल से यानी कि उत्तरीय ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणीय ध्रुव पर समाप्त होती है। लिख लीजिएगा, मैं भी लिख देता हूं। चुंबकीय बल रेखाएं, ये बल रेखाएं, बस लिखिएगा बल रेखाएं। बल रेखाएं उत्तरीय ध्रुव से अभी उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव भी क्या होते हैं ये भी हम लोग पढ़ेंगे। इसको भी हम लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो बल रेखाएं उत्तरीय ध्रुव से निकलती हैं तथा दक्षिणीय ध्रुव पर यानी कि साउथ पोल पर, दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती हैं या प्रवेश करती हैं। समाप्त होती हैं लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा। उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है। ये पहला गुण हो गया। उसमें क्या होता था? वो धनात्मक आवेश से निकलते थे और ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होते थे। यहाँ पे क्या है कि वो उत्तरी ध्रुव से निकल रही हैं और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो रही हैं। अब एक गुण जो दोनों में कॉमन है, कौन सा? जैसे उसमें भी होता था, वैद्युत बल रेखाओं में भी एक गुण होता था, आप लोग को याद होगा कि वैद्युत बल रेखाएं, दो रेखाओं एक दूसरे को किसी बिंदु पर नहीं काटती है। क्यों? क्योंकि एक बिंदु पर अगर दो रेखाएं काट दे तो वो उस बिंदु पर वहां पर दो बल रेखाओं को, दो बल की दिशाओं को, मतलब दो दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है। दो दिशाओं होना संभव ही नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे ये बल रेखाएं किसी भी बिंदु पर एक दूसरे को नहीं काटती है, एक दूसरे को नहीं काटती है। ठीक है, क्योंकि अगर ये एक दूसरे को काटेंगे तो एक बिंदु पर ये दो दिशाओं को प्रदर्शित करेंगे, जो कि क्या है? असंभव है। ये बल रेखाएं एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर नहीं काटती है। किससे निकलती थी? उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, समाप्त कहाँ होती है? दक्षिणी ध्रुव पर। क्या ये दोनों क्या दो बल रेखाएं किसी बिंदु पर एक दूसरे को काटती है? नहीं सर, किसी भी बिंदु पर एक दूसरे को नहीं काटती है। ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा
अब ये बल रेखाएं जहां पर सघन होती है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिक होता है। ये तो एकदम सिंपल सा पॉइंट है कि बल रेखाएं जहां पर सघन यानी अधिक मात्रा में पास पास होती हैं, जहां पर सघन होती हैं वहां, जहां सघन होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है। एग्जाम्पल समझा दे रहा हूं। एग्जाम्पल यहां पर देखिएगा, हम कहां पे बात कर रहे हैं, हम यहां पे बात कर रहे हैं। जैसे कि सपोज कीजिएगा कि ये हमारे पास क्या है, एक पोल है नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो भाई ये अगर हमारे पास ये मैग्नेट है, मान लीजिए बार मैग्नेट, तो यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे ऐसे निकलेंगी, ऐसे निकलती हैं। ये वक्र के समान होती है, वक्राकार होती हैं, याद रखिएगा। ये कभी कभी पूछता है कि कौन सी बल रेखाएं वक्र के आकृति की होती है, तो ये वक्र की आकृति की होती है, यहाँ से निकलती है और यहाँ पे समाप्त होती है वक्र की आकृति। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये नॉर्थ से निकली साउथ पे समाप्त हो गई। तो अगर यहाँ से हम बात करें, जैसे हम यहाँ पे अगर है तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा, यहाँ पे बढ़ाए तो चुंबकीय क्षेत्र कम होगा, यहाँ पर बढ़ाए तो चुंबकीय क्षेत्र और कम होगा, यहाँ पे बढ़ाए तो चुंबकीय क्षेत्र कम होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए तो बहुत ज्यादा पास पास होती है। ठीक है सर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए चौथा पॉइंट क्या कहता है। चौथा पॉइंट कहता है कि ये बल रेखाएं किसी भी बिंदु पर एक दूसरे के समांतर तथा समदूरस्थ होती हैं। ये बल रेखाएं किसी भी बिंदु पर एक दूसरे के समांतर तथा समदूरस्थ होती है। चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, पृथ्वी के बारे में, कि पृथ्वी कैसे चुंबकत्व गुण है उसके अंदर, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले आप लोग जल्दी से ये चारों गुण लिख लीजिएगा जो कि मैंने लिखवाए। जल्दी से इसको लिख लीजिए भाई, जल्दी से इसको लिख लीजिए। चलिए अब इसको इरेज किया जाए। जी सर, इसको इरेज कर दिया जाए। अब हम लोग पृथ्वी के चुंबकीय गुण के बारे में चर्चा करेंगे। अब पृथ्वी के अंदर हम कैसे कह सकते हैं सर आप कि जो पृथ्वी है वो इसके अंदर चुंबकीय गुण होता है? बिना प्रूफ के तो हम लोग कोई बात ही नहीं कह सकते भाई। फिजिक्स में अगर बात की जाए, साइंस में, तो बिना किसी गुण के, बिना किसी प्रूफ के चीजें कहना हमारे लिए तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, अगर कोई प्रूफ हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है तो हम किसी बात को कैसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते। फिजिक्स वाले कहेंगे, जो रहेंगे प्रोफेसर कहेंगे भाई भाग जाओ यहाँ से, हमको मार के भगा दिया जाएगा। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि जो पृथ्वी है उसके अंदर चुंबकीय गुण है। तो कैसे है उसको हम लोग यहाँ पे अब प्रूफ करके आपको दिखाएंगे, दो चार बातों के जरिए। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र हेडिंग डाल लीजिएगा, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। अब यहां बात की जाती है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की। जैसे ही हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट जानते हैं क्या आता है, जो भी मैंने सबसे पहले आपको एग्जांपल दिया था, किसका? कंपास का। कंपास जो कि हम लोग पहले डायरेक्शन के लिए यूज करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए प्रयोग करते थे, जिसे हम सुई भी कहते हैं। कौन सी सुई? चुंबकीय सुई भी कुछ लोग कहते हैं। चुंबकीय सुई भी होती है ना, तो उसके हिसाब से, क्योंकि अगर हम किसी चुंबकीय सुई को देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, कंपास कभी आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें दो सुइयां बनी, एक मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो जिस भी स्थिति में हम कंपास को रख दें, जैसे हम ले जा रहे कहीं भी रखें, तो वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की ओर, नॉर्थ दिशा की ओर, जो नॉर्थ वाली सुई है वो नॉर्थ दिशा की ओर, और साउथ वाली सुई मतलब उत्तर वाली उत्तर दिशा की ओर, दक्षिण वाली दक्षिण दिशा की ओर ठहर जाती थी। इससे कैसे ये ठहरती थी, सोचिए कभी आप, जब कोई चुंबकीय क्षेत्र है नहीं, जबकि जब चुंबकीय सुई चुंबक के पास ले जाते हैं तो वो ठहरती है नॉर्थ पोल की और साउथ पोल की ओर। लेकिन यहां पर जहां पर कोई चुंबक ही नहीं है तब क्यों वो ठहर रही है? इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है
कि पृथ्वी के अंदर चुंबकीय गुण विद्यमान है। तो सबसे पहला हेडिंग डाल के हम लिखेंगे, मतलब सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे चुंबकीय सुई से रिलेटेड। तो जब भी चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक, जो अगर आपसे बोल देगा सिद्ध कोई 5 बिंदु लिखिए जो यह सिद्ध करता हो, कोई 3 बिंदु लिखिए, कोई 4 बिंदु लिखिए, कोई 2 बिंदु, सर 2 बिंदु ये पूछता है, कोई 2 बिंदु लिखिए कि ये चुंबकीय पृथ्वी के अंदर चुंबकत्व का गुण विद्यमान है, वो सिद्ध करें। तो पहला हम क्या लिखेंगे, जब भी किसी चुंबकीय सुई को मुक्त रूप से, मुक्त लिखिए या स्वतंत्र लिखिए ज्यादा अच्छा लगेगा, जब भी किसी चुंबकीय सुई को स्वतंत्र रूप से किसी स्थान पर छोड़ा जाता है, या जब भी किसी चुंबकीय सुई को स्वतंत्र रूप से किसी स्थान पर रखा जाता है तो उसका उत्तरीय ध्रुव उत्तर की दिशा में, तथा दक्षिणीय ध्रुव दक्षिण की दिशा में ठहरता है, दक्षिण की दिशा में ठहरता है। ये बातें आपको क्या बता रही हैं, जब भी हम चुंबकीय सुई को, अरे चुंबक के पास ले जाके करें तब तो ठीक है, अब यहां पर चुंबक है नहीं और हम छोड़ दे रहे हैं तो उत्तरी सुई उत्तर की दिशा में ठहर रहा है और दक्षिणी ध्रुव दक्षिण की दिशा में ठहर रहा है। तो ये क्या सिद्ध करता है, यह सिद्ध करता है कि जो पृथ्वी है इसके अंदर चुंबकीय गुण विद्यमान है। यहां पर आप लिख सकते हैं कि निम्न बिंदु पृथ्वी के चुंबकीय गुण को प्रदर्शित करती हैं। पहला पॉइंट तो ये हो गया सर। अब दूसरे पॉइंट की हम बात करें तो पहला तो हमने लिख दिया चुंबकीय सुई से रिलेटेड, कि जब भी हम किसी चुंबकीय सुई को स्वतंत्रतापूर्वक लेते हैं उत्तर दक्षिण की दिशा में ठहरता है। अब एक बात आप लोगों ने सुनी होगी कि लोहा अगर किसी, जैसे हम लोग बचपन में सुना करते थे कि अगर लोहे की कील को पृथ्वी के अंदर गाड़ दिया जाए तो वो चुंबक बन जाता है। क्यों बन जाता है, वास्तव में ये चीजें होती हैं कि अगर किसी लोहे की वस्तु, अभी क्यों बन जाता है अगले चैप्टर में हम लोग वो भी पढ़ेंगे, उसको प्रेरकत्व कहते हैं, ठीक है, तो वो चीज भी हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग भी बचपन में सुने थे कि अगर किसी भी लोहे की सुई को पृथ्वी के अंदर गाड़ दिया जाता है तो वो चुंबक बन जाता है। क्यों सर, तो प्रेरकत्व के कारण। तो यहाँ पे आपको ये नहीं बताना है किसके कारण, क्योंकि अगले चैप्टर में हम लोग कारण पढ़ेंगे। इस चैप्टर में लिखिए दूसरा कारण जो कि सिद्ध करता है कि हमारी जो पृथ्वी क्या चुंबकीय है। तो लोहे की वस्तु का, पृथ्वी में अगर किसी भी हम लोहे की वस्तु को यदि किसी लोहे की वस्तु को लंबे समय तक पृथ्वी में गाड़कर छोड़ दिया जाए, तो जो लोहे की वस्तु थी, हम लोग क्या लेता, तो जो लोहे की वस्तु थी गाड़कर छोड़ दिया जाए तो लोहे की वस्तु में चुंबक का गुण उत्पन्न हो जाता है, अब ये भी सिद्ध क्या करता है कि पृथ्वी के अंदर चुंबक है, क्योंकि प्रेरकत्व का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी चुंबक के बगल में किसी वस्तु को रखा जाता है तो वो उसको प्रेरित कर देता है, तो उसके अंदर चुंबक का गुण आ जाता है। अभी आगे हम लोग इस चीज को पढ़ेंगे। लेकिन अगर पृथ्वी के अंदर कोई चुंबकीय गुण है ही नहीं तो ये कैसे इसमें चुंबकीय गुण आ गया भाई? इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी के अंदर चुंबकीय गुण है। फिर एक तीसरा पॉइंट और लास्ट पॉइंट ले लीजिएगा, उदासीन बिंदु।
ऐसे इसको भी मुझे पॉइंट में ही लिखवाना चाहिए था, तो आप लोग ऐसे पॉइंट डाल के लिख लीजिएगा। पहला, लोहे की वस्तु का पृथ्वी में गड़ने पर चुंबक का गुण आ जाना। फिर इसी चीज को लिखिएगा, यदि किसी वस्तु को लंबे समय तक पृथ्वी में गाड़ दिया जाता है तो उसके अंदर, उस लोहे की वस्तु के अंदर चुंबक का गुण आ जाता है। ठीक है। और फिर इसके अंदर जब किसी भी सुई का स्वतंत्र, तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्वतंत्र रूप से, चुंबकीय सुई का स्वतंत्र रूप से लटकाए जाने पर उत्तरी दक्षिण ध्रुव में टिकना। फिर आप इसको पूरा लंबे में लिखिएगा। ठीक है। तो पहले ब्लैक से लिखते हैं तो क्या होता है, एग्जामिनर ब्लैक वाला पढ़ के हमें नंबर मार्किंग दे देता है। ठीक है। तो उदासीन बिंदु को अभी ही जस्ट बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जब हमें लिखना होगा तो यहाँ पर बस हम क्या लिखेंगे, लिखिएगा यहाँ पर जो लिख रहा हूँ बस वही लिखेंगे। फिर उदासीन बिंदु को भी मैं फिर अभी बताऊंगा, तो वो उसका डिफिनीशन के लिए यूज करेंगे। उदासीन बिंदु, जब किसी चुंबक का चुंबकीय बल रेखाएं खींचते हैं तो उसमें एक उदासीन बिंदु मिलता है। उदासीन बिंदु मिलता है। ठीक है भाई। तो ये सारी चीजें नोट कर लीजिएगा यहाँ तक। ये चीजें क्या हमें दिखाती हैं, ये चीजें हमें ये प्रदर्शित करती हैं कि जो हम अभी तक, जो हमारे पास पृथ्वी भाई दिया हुआ है, जो हमारी पृथ्वी है, वो हमारी पृथ्वी में क्या है, चुंबकत्व का गुण है। ये सारी चीजें, तीनों पॉइंट उसे सिद्ध कर देते हैं कि हाँ भाई पृथ्वी में चुंबकीय गुण है। अब कोई भी एग्जामिनर के पास आप लेके जाएंगे, किसी भी प्रोफेसर के पास लेके जाएंगे, तो वो आपकी बातों को मान लेगा। वो आपकी बातों को क्या करेंगे, वो आपकी बातों को मान लेंगे भाई। चलिए सर, ठीक है। अब यहां पर जब हम बात करेंगे तो अब हम बात करने वाले, सबसे पहले तो इसी के बारे में लिख लीजिएगा, उदासीन बिंदु के बारे में पहले लिख ले। नहीं, सबसे पहले बात कर लेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जैसे कि देखिए, अब पूछे जाने वाले पॉइंट है, जैसे सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला इस चैप्टर से जो पॉइंट है मैं बता दे रहा हूं, तीन ही टॉपिक है। पहला, द्विकपात कोण या नीति या नमन कोण, या पृथ्वी के क्षैतिज घटक का चुंबकीय क्षेत्र। बस यही तीन टॉपिक है जो पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा। ठीक है। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले जो टॉपिक है तीन, यही है। मैं बार बार रिपीट कर दे रहा हूं, यही तीन टॉपिक है जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। तो हम सबसे पहले इस तीनों टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें क्या पढ़ना होगा, हमें पढ़ना होगा चुंबकीय यामुत। अच्छा, एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा आप लोग अपने से, मैं उसको नोट नहीं कर रहा क्योंकि मैंने रेस कर दिया कि जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी के ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं क्या होती हैं, लंबवत होती है। और पृथ्वी के ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं जो होती है वो क्या होती है, लंबवत होती हैं। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। चलिए, दो ध्रुव होते हैं तो दोनों ध्रुव पर रेखाएं लंबवत होती है। अब यहां पर हम कुछ बात करने वाले हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। और ये अगर आप लोग यहां पर जो बच्चे वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको ये पॉइंट बुक से नहीं समझ में आने वाला है। गारंटी के साथ बता रहा हूं कि ये पॉइंट जो मैं आपको यहां बताने वाला हूं, ये आपको बुक से नहीं समझ में आने वाला। तो मैं सोच रहा हूं इसको अगले वीडियो में बताऊंगा एक अलग तरीके से, ताकि सबका वहां पर डिनोशन चल जाए। सही मैं सोच रहा हूं, सबका वहां पर ध्यान जाना बहुत जरूरी है। तो हम इसमें और अलग टॉपिक के बारे में चर्चाएं कर लेते हैं, जैसे उदासीन बिंदु। इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में लेके जाएंगे, जो हम भी बताने वाले थे, जो भी आपको हम बताए हैं। जैसे द्विपात कोण, तो इसके लिए हमें चुंबकीय यामोत्तर, फिर उसके बाद से द्विपात कोण, नीति नमन कोण, फिर ये जो 3-4 टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम अलग से पढ़ाएंगे, वो भी कल के लेक्चर में। चलिए, इसको पहले देख लीजिए। यहां पे हम बात करेंगे किसके, उदासीन बिंदु की। उदासीन बिंदु, सबसे पहले इसको देख लीजिएगा, अभी हमने उसके बारे में चर्चाएं की थी। अब ये उदासीन बिंदु क्या होता है सर, तो इसकी परिभाषा हमें लिखना बहुत जरूरी है, इसकी परिभाषा हमें याद भी होना चाहिए। क्या है उदासीन बिंदु, तो जब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र को, जब भी हम किसी चुंबकीय, देखिए उदासीन बिंदु क्या है कि जब भी हम कोई भी आप चुंबक ले लीजिए और इसकी चुंबकीय बल रेखाओं को खींचिए, कोई भी चुंबक ले लीजिए और इसके चुंबकीय बल रेखाओं को खींचिए, तो जब भी हम किसी चुंबक के चुंबकीय बल रेखाओं को खींचते हैं तो वहां पर हमें एक उदासीन बिंदु मिलता है। यानी कि वो बिंदु जहां पर चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, उदासीन बिंदु। तो उस बिंदु पर होता क्या है,
उस बिंदु पर सर चुंबकीय क्षेत्र शून्य कैसे हो जाता है, तो वो देखिए, और वहां पे वो पृथ्वी का गुण कैसे प्रदर्शित कर रहा है। तो यहां से आपको परिभाषा से पता चल जाएगा कि जब भी किसी चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक द्वारा निरस्त कर दिया जाता है, यानी कि उस बिंदु पर, उदासीन बिंदु पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक और चुंबकीय क्षेत्र का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो दोनों आपस में बराबर होते हैं, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जिसके कारण उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, उदासीन बिंदु कहते हैं। तो देखिए उदासीन बिंदु में लिखिएगा वह बिंदु जिस पर चुंबकीय क्षेत्र तथा पृथ्वी के क्षैतिज घटक का अब ये सब पढ़ेंगे ये चीजें हम लोग। पृथ्वी के क्षैतिज घटक का चुंबकीय क्षेत्र, वह बिंदु जिस पर चुंबकीय क्षेत्र तथा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक का चुंबकीय क्षेत्र आपस में ठीक एक दूसरे के बराबर होते हैं, वह बिंदु उदासीन बिंदु कहलाता है। समझ में आया क्यों उदासीन बिंदु होता है किसी चुंबक का? तो जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है वो चुंबकीय क्षेत्र के ठीक बराबर हो जाता है, तो बराबर हो जाएंगे और विपरीत दिशा में। अच्छा, यहाँ पे विपरीत दिशा मैंने नहीं लिखा, एक बार मैं फिर से बोल देता हूं, लिख लीजिएगा भाई, विपरीत दिशा ऐड कर लीजिएगा, फिर से बोल रहा हूं, विपरीत दिशा ऐड कर लीजिएगा। ऐसा बिंदु जहां पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक चुंबक के क्षेत्र के ठीक बराबर तथा विपरीत दिशा में हो, तो इन बिंदुओं को उदास बिंदु कहते हैं। वह बिंदु जिस पर चुंबकीय क्षेत्र तथा पृथ्वी के क्षैतिज घटक का चुंबकीय क्षेत्र आपस में ठीक एक दूसरे के बराबर तथा विपरीत दिशा जोड़ लीजिएगा, तथा विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा में होता है, वह बिंदु उदासीन बिंदु कहलाता है। मतलब ठीक बराबर हो, विपरीत दिशा में हो, तो उस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे सर? उस बिंदु को यहां पर हम लोग उदासीन बिंदु कहेंगे। बहुत बढ़िया। अब देखिए यहां पर बस हम एक टॉपिक और देखने वाले हैं, एक टॉपिक और देखेंगे और फिर आज की इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। और वो टॉपिक का नाम क्या है? वो टॉपिक का नाम है सर चुंबक और प्रणालिका में समानता। प्रणालिका के बारे में हम थोड़ी सी चीजें जानेंगे, बहुत समानता में, बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर चीजें नहीं पढ़नी है, लेकिन प्रणालिका के बारे में कुछ चीजें जानेंगे। और वो चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है, उसमें हमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से ये जानना है कि प्रणालिका के नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या होता है, नॉर्थ और साउथ पोल। प्रणालिका के नॉर्थ और साउथ पोल के बारे में यहाँ पे हमें थोड़े से इंटरेस्टिंग और डिटेल तरीके से जानना है। प्रणालिका क्या होती है सर? एक मतलब किसी, अगर हम कोई ऐसा पृष्ठ ले लें और उस पर फेरे लपेट दे, मतलब अगर उस पर तांबे की तार की फेरी लपेट दे और उसमें अगर धारा प्रवाहित की जाए, तो वो प्रणालिका कहलाती है। तो कभी कभी आपसे पूछ देता है कि प्रणालिका में और जो चुंबक है उसमें क्या कैसे समानता है। तो देखिए, अगर प्रणालिका को भी आप अगर ऐसे पकड़ लेते हैं, या जो लंबवित चुंबक है उसको भी आप ऐसे पकड़ लेंगे स्वतंत्र रूप से, अगर उन्हें लटका दिया जाए उनके गुरुत्वीय केंद्र से, तो वो एक निश्चित दिशा में ठहरते हैं, जो पृथ्वी की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो ये भी ठीक वैसे ही ठहरता है और वो भी ठीक डायरेक्ट वैसे ही ठहरता है। ठीक इसी प्रकार जो प्रणालिका के उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है, तो एक दूसरे को, उत्तरी ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और उत्तरी दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो चुंबक में भी ठीक ऐसा ही होता है, प्रणालिका में भी ठीक ऐसा ही होता है। मतलब प्रणालिका और चुंबक एक दूसरे के समान ही गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है।
ठीक है सर। अब ये बस एक चीज़ हमें यहाँ पे ये पढ़नी थी कि अगर हमारे पास प्रणालिका है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है कि हमारे पास प्रणालिका है और बोला जाएगा हमें कि बताइए ये जो प्रणालिका है इसका कौन सा इसका ये चुंबकीय ध्रुव है और कौन सा उत्तरी ध्रुव है और कौन सा दक्षिणी ध्रुव है, कौन सा किनारा उत्तरी ध्रुव है, कौन सा किनारा दक्षिणी ध्रुव, ये कैसे सर बता पाएंगे हम? तो ये बताने के लिए एक ट्रिक आता है, देखिएगा बुक में भी आपको यही ट्रिक दिया होगा। अगर ये प्रणालिका का ये गोला है, जैसे ये किनारे वाला साइड में बता रहा हूँ, तो एन बनाना है, नॉर्थ पोल होता है ना, ऐसे डिजाइन से बना दीजिए और इसको ऐसे कर दीजिए, ठीक है। और एस को आप बनाते हैं जैसे वैसे ही बनाइए। तो इसमें भी थोड़ा सा डिजाइन बस कर दीजिएगा आप लोग, कलाकार तो आप लोग हैं ही, मैं इतना बता दूंगा तो आप लोग चीज़ें खुद समझ जाएंगे। अभी मैं चीज़ों को बता भी दे रहा हूँ। अब इसी की दिशा में धारा बहा दीजिए और इसमें इसी की दिशा में धारा बहा दीजिए, ये ऐसे, ये ऐसे। इसका मतलब यदि किसी प्रणालिका के जिस भाग में, जिस तार में, जिस गोले में, जिस कोने पर, जो भी आपको कहना हो, जिस भाग में धारा अगर एंटी क्लॉकवाइज बह रही है, धारा अगर एंटी क्लॉकवाइज बह रही है, प्रणालिका के जिस सिरा में धारा किस वाइज बह रही है, एंटी क्लॉकवाइज बह रही है, तो वो सिरा क्या होगा? उत्तरीय सिरी होगा, यानी कि नॉर्थ पोल होगा। और यदि धारा क्लॉकवाइज बह रही है तो वो सिरा क्या होगा सर जी? वो सिरा जो होगा हमारा साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव होगा। तो लिख लीजिए, यदि क्लॉकवाइज, ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। यदि धारा क्या है? यदि धारा एंटी क्लॉकवाइज है तो जो उसकी दिशा होगी, मतलब वो जो पोल होगा वो कौन सा हो जाएगा? नॉर्थ पोल, ठीक है। और यदि धारा क्लॉकवाइज है तो जो उसकी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सर? वो साउथ पोल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? साउथ पोल हो जाएगा। चलिए आज बस हमें इतना ही पढ़ना था, आज हमें बस पृथ्वी का डिटेलिंग समझाना था। मैं चाहता तो आज भी इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट बता सकता था, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, उसको एक अलग पॉइंट से लिया जाए क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो आज की क्लास में हमने बहुत जो चीज़ें सीखा, बहुत बेसिक चीज़ें सीखी है। पृथ्वी के चुंबकीय गुण के बारे में, उदासीन बिंदु के बारे में, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, और इसके ये कौन सा, अगर किसी प्रणालिका के अगर हमें बोल दिया जाए पहचानिए कौन सा सिरा नॉर्थ पोल है और कौन सा सिरा साउथ पोल है, यानी कि कौन सा उत्तरी ध्रुव है और कौन सा दक्षिणी ध्रुव है, तो वो चीज़ें भी हम आसानी से यहाँ से देख के पहचान सकते हैं, ठीक है बच्चों। क्योंकि जिसमें धारा एंटी क्लॉकवाइज बहेगी वो नॉर्थ पोल और जिसमें धारा क्लॉकवाइज बहेगी वो साउथ पोल, ठीक है सर। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।